मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और उसकी 4 प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन सी थी 4 प्रॉपर्टी? हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ और मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर कि 2 तरीके के रेस्पॉन्स है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है। कितने तरीके के रेस्पॉन्स है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है? 2 तरीके के। ठीक है, कितने तरीके के बोले हैं? 2 तरीके के रेस्पॉन्स बोले हैं बॉडी में। तो देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो 2 तरीके के रेस्पॉन्स है जो सेल्स हैं। यहाँ पर 2 तरीके की हम पढ़ेंगे। एक सेल होती है आपकी, एक सेल है आपकी, कौन सी है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। पहली सेल कौन सी है आपकी? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एपीसी। और दूसरे टाइप की सेल्स कौन सी होती है? बीओटी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो मैंने पहले क्या बताया आपको, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि 2 तरीके के रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब 2 तरह की सेल होती है। एक होती है आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, ठीक है, और दूसरी क्या होती है? बीओटी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या क्या होता है, पहले ये देखो, ये क्या होते हैं। देखो, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये जो है, ये वाली जो सेल्स है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो, ये क्या काम करती है? ये क्या करती है? एंटीजन को डायरेक्ट नहीं मारती। देखो, 2 चीज़ है। पहली बात तो एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? जो हमारी बॉडी बनाती है। हमारी बॉडी कैसे बनाती है? मान लो बाहर से किसी भी तरीके का कोई एंटीजन, कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो उसको मारेगी तो सही हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी वही तो है। तो वो होती है एंटीबॉडी जो हमें सेव करके रखती है। और एंटीजन क्या होता है? कोई भी एक पैथोजन हो सकता है। एंटीजन चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, है ना, कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, तो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो ये एंटीजन हो गए। इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो आगे, अब मैंने आपको क्या बताया? 2 तरीके की सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बी और टी लिम्फोसाइट्स। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, देखो नाम में देखो वर्ड का मीनिंग छुपा हुआ है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब इसके पास ये क्या करती है? जो एंटीजन होता है, ये एंटीजन को खुद नहीं मारती, ये क्या करती है? एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है ना। किसको प्रेजेंट करेगी? इनको, बी और टी लिम्फोसाइट्स को। तो ये क्या करती है? एंटीजन को बी और टी लिम्फोसाइट के पास पहुंचा देती है। मतलब ये पकड़ लेती है उनको और लेकर के फिर इनको पहुंचा देती है। मतलब देखो, एक तरीके से ये क्या हो गई? बीओटी लिम्फोसाइट्स, ये राजा हो गई, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसकी प्रजा हो गई। तो प्रजा ने क्या किया? चोर को पकड़ा और पकड़ करके राजा के पास ले गए, है ना, यहाँ पर लेकर के आ गए मारने के लिए। खुद तो ना मार देंगी प्रजा। ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम क्या होता है? ये एंटीजन को क्या करती है? एंटीजन को बी और टी लिम्फोसाइट्स के पास पहुंचा देती है। ठीक है, तो अब इसी में हम देखें तो आपसे पूछे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती कौन कौन सी है, तो आप एग्जाम्पल याद रखना कौन कौन से होते हैं आपकी। एक तो होती है मैक्रोफेज, एक होती है डेंड्रेटिक सेल। तो अब आपको यहाँ से फंक्शन पता होना चाहिए कि मैक्रोफेज और डेंड्रेटिक सेल क्या होती हैं। ये वो सेल्स होती हैं, मतलब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो किसी भी तरीके के एंटीजन को पकड़ करके बी और टी लिम्फोसाइट्स के पास पहुँचा देती है। ठीक है, अब बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होती है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बी और टी लिम्फोसाइट्स को ये रियल किलिंग सेल्स होती हैं। ये कैसी होती है? रियल किलिंग सेल, मतलब कि एक्चुअल में एंटीजन को यही मार रही होती है। ये तो पकड़ के लेकर के आ गई, ये मारेंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो ये दोनों तरीके के रेस्पॉन्स समझ में आए। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल मैकेनिज्म बता देती हूँ, यही बता देती हूँ नॉर्मल मैकेनिज्म कि देखो होता क्या है। देखो यहाँ पर, यही इसी स्लाइड के ऊपर मैं तुम्हें समझा देती हूँ। देखो, मान लो एक एक पहले नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें समझा देती हूँ, फिर मैं पूरा प्रोसीजर बता दूँगी। मान लो, ठीक है, अब देखो आपकी बॉडी में क्या होता है, रेस्पॉन्स किस तरीके से होते हैं। मानो प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी मतलब आपको नाम से पता चल रहा है ये पहले होएगा, सेकेंडरी मतलब बाद में होएगा जो। ठीक है, मान लो, अब देखो, मान लो हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स का, ध्यान से सुनना, मान लो आपकी बॉडी में चिकन पॉक्स का क्या हुआ है? जो इन्फेक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या है? चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो एंटर कर गया। मान लो फर्स्ट टाइम, है ना, पहली बार हमारी बॉडी में चिकन पॉक्स का वायरस एंटर करा। ठीक है, कर गया एंटर। अब जब वो एंटर करा तो भाई अब बॉडी में कोई चीज़ नहीं आई है,
तो बॉडी को उसको रेस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। रेस्पॉन्स क्या देगी, मतलब बॉडी हमारी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, उस वायरस के अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, यही तो होगा। ठीक है, तो देखो प्राइमरी रेस्पॉन्स में क्या हुआ कि मान लो चिकन पॉक्स का वायरस है, वो आपकी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम अंदर एंटर किया है, तो हमारी बॉडी को रेस्पॉन्स जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, चलो टाइम लगा, लेकिन उसके बाद अब बॉडी ने क्या किया है, यहाँ पर टाइम तो लगा, लेकिन अब हमारी एक मेमोरी सेल बन गई है। मेमोरी सेल का मतलब क्या हो गया, बॉडी ने मेमोरी सेल बना ली। ठीक है, अब आगे बताती हूँ क्या होगी। अब सेकंड टाइम मान लो यही चिकन पॉक्स का वायरस 10 साल बाद आपकी बॉडी में दोबारा आ गया, है ना, तो आपकी बॉडी में मेमोरी सेल बनी हुई थी ना, आपकी बॉडी तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगी कि हाँ ये वायरस तो मेरी बॉडी में आ गया है। तो जितना टाइम रेस्पॉन्स करने में फर्स्ट टाइम उसे लगा था, क्या सेकेंड टाइम उतना लगेगा, नहीं, क्योंकि उसके पहली बार में ही हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बना ली थी, तो उतनी मेहनत उसको दोबारा करने में अब नहीं लगेगी। तो अब खुद से बताओ ये रेस्पॉन्स फास्ट होगा कि ये रेस्पॉन्स फास्ट होगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स फास्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो जब कोई बॉडी में कोई चीज़ आएगी आइडेंटिफाई करने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसको एक मैं आपको मैकेनिज्म की फॉर्म में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, बना लेना उसको अपनी उसमें। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक मैकेनिज्म ही बताओ पूरा का पूरा, ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म होता क्या है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, मान लो कि किसी कोई भी जो भी मैंने बताया उसी को बता रही हूँ मैं ढंग से और। ठीक है, देखो मान लो कोई पैथोजन है, वो क्या करता है, एंटर कर गया बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम। लिख लो, मैं बोल रही हूँ ना उसको लिख लिया करो, क्या बोला है मैंने, पैथोजन एंटर कर रहा है इनटू द बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम। जैसे ही अब देखो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया क्या था कि फीवर क्यों आता है, पता चल गया था ना। तो अब देखो पैथोजन जब आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर करा तो हमें क्या हो जाता है, हमें फीवर हो जाता है। ठीक है, फीवर होते ही क्या हो जाता है, देखो जैसे ही फीवर हुआ, है ना, फीवर हुआ मतलब कि स्लो रिएक्शन हो रही है ना, स्लो रिएक्शन हो रहा है। अब ये जो फीवर होता है, यहीं पर ये कंसेप्ट को समझो, मैंने कल भी बताया था वैसे। तो देखो जैसे ही पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एंटर करा बॉडी में, तो सबसे पहले क्या चीज़ हुई है, फीवर हुआ है। फीवर का मतलब क्या हुआ है, अभी स्लो रिएक्शन चल रही है। स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है, ये प्राइमरी रेस्पॉन्स है, मतलब पहली बार कोई पैथोजन जो बॉडी के अंदर एंटर किया है, तो बॉडी को समझने में टाइम तो लगेगा, बॉडी समझेगी तो सही भाई क्या नई चीज़ आ गई है बॉडी के अंदर, स्लो रिएक्शन रहेगा। उस टाइम पर क्या होंगे आपकी बॉडी में, अब जो बी सेल है और दूसरी क्या है, टी सेल है ना, बी सेल और टी सेल है। तो जब पहली बार फीवर आया तो बॉडी ने उस टाइम पर क्या बनाया होगा, देखो वो तो एक मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में कि होता क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी में, लेकिन एक पूरा नॉर्मल मैकेनिज्म देखें तो उसमें होता क्या है, वो चीज़ एक बार नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, तो देखो एक बार वो बना रही हो, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ है, पैथोजन ने एंट्री मारी बॉडी के अंदर, आपको क्या आया, फीवर आया, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फीवर आया, फीवर आया मतलब स्लो रिस्पॉन्स है। तो अब क्या होगा, बी और टी सेल का क्या काम करेगी, बी सेल क्या करेगी, ये बना लेगी यहाँ पर बी प्लाज्मा, लिख लो, बी प्लाज्मा बना लेगी, बी मेमोरी सेल बना लेगी। टी सेल क्या बना लेगी, टी सेल क्या बना लेगी, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल बना लेगी और टी मेमोरी सेल बना लेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या होती है आपकी फर्स्ट रेस्पॉन्स में होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ किस में होगी, प्राइमरी, फर्स्ट रेस्पॉन्स मतलब प्राइमरी रेस्पॉन्स में। देखो हुआ क्या, नॉर्मल मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जैसे मैंने आपको चिकन पॉक्स का एग्जांपल दिया, वो मैंने आपको बता दी पूरी चीज़, है ना, वो तो मैंने पूरा एक तरीके से आपको शॉर्ट में बता दिया। बट नॉर्मल मैकेनिज्म में होता क्या है, पहले पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी को उसका रेस्पॉन्स देने में टाइम तो लगेगा, एंटीबॉडी बनाने में। तो उस टाइम पर बॉडी में क्या आता है, फीवर आता है ना, फीवर आता है मतलब बॉडी अब जनरेट करना स्टार्ट करती है क्या, अब बी सेल्स किस में कन्वर्ट होनी स्टार्ट होती है, बी प्लाज्मा बनाती है, बी मेमोरी सेल बनाएगी, टी सेल क्या बनाएगी, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी हेल्पर सेल, और ये सब बना के रख लेती है। अब मानो दूसरी बार अब सेम पैथोजन मतलब चिकन पॉक्स का दोबारा बॉडी में एंटर करता है, तो वही वाली चीज़ है। अब बॉडी में पहले से ही देखो मेमोरी सेल तो बनी हुई है, देखो यहाँ भी बनी हुई है मेमोरी सेल और उधर भी बनी हुई है ना, और यहाँ पर प्लाज्मा ने क्या बनाया था, एंटीबॉडी, तो तुरंत रेस्पॉन्स होएगा ना। मतलब यहाँ पर अब जब सेकंड बार जब पैथोजन एंटर करेगा तो क्या आपकी बॉडी में बुखार आएगा, आप खुद सोच के बताओ, क्या आपको बुखार आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा।
ठीक है, ये बात याद रखना, तब हमें बुखार नहीं आएगा। अब यहाँ कोई बुखार वगैरह हमें कुछ भी नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना। क्यों? क्योंकि बॉडी ने तो पहले से एंटीबॉडी वगैरह बना के रखा कि मेमोरी सेल्स वगैरह बना के रखी हुई हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो देखो, तो मैंने देखो यहाँ तक ये चीज़ आपको बता दी है पूरी, ठीक है। अब आता है यहाँ पर बी और टी लिम्फोसाइट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ये, मतलब मैक्रोफेज और डेंड्रेटिक सेल, ये प्रेजेंट कर देगी बी और टी लिम्फोसाइट को, एंटीजन को, कि भाई तुम मारो। तो अब भाई ये बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? अब देखो ये बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना। बी और टी लिम्फोसाइट्स, पहली बात तो ये क्या है, ये WBC तो हैं, ठीक है। ये क्या है? WBC। आपने 11th में पढ़ा होगा WBC के टाइप्स में, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट नाम की चीज़ पढ़ी थी आपने, ठीक है। उस लिम्फोसाइट के 2 टाइप थे, बी और टी सेल्स, ठीक है। अब देखो बी और टी सेल्स, तो अगर अब पूछा जाए, अब आपको पहले बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि इनका बी सेल्स और टी सेल लिम्फोसाइट ये बनती कहाँ है। पहले तो बनने मतलब फॉर्मेशन कहाँ होती है इनकी, तो देखो बी सेल्स कहाँ बनती है आपकी? बोन मैरो में बनती है। टी सेल्स कहाँ बनती है? दोनों बोन मैरो बनती है। मतलब फॉर्मेशन दोनों की कहाँ हो रही है? बी और टी सेल दोनों की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? बोन मैरो के अंदर होती है। तो ये तो बन गई। अब बन करके थोड़ी मैच्योर भी तो होंगी, मैच्योर होंगी तभी तो काम करने लायक बनेंगी, ठीक है। तो देखो बी और टी सेल बनती कहाँ पर है? बोन मैरो में। मैचुरेशन कहाँ होता है? तो बी सेल का मैचुरेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। इसका मतलब क्या है? जो बी सेल है वो बनती भी बोन मैरो में और मैच्योर भी बोन मैरो में होती है। लेकिन जो टी सेल है वो बनती तो बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होने के लिए कहाँ पर जाती है? थाइमस में। कहाँ पर जाती है? थाइमस में। अब आप कहोगे मैडम ये थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपका हार्ट है, हार्ट के बिल्कुल पास में यहाँ पे, ठीक है, दिल के बिल्कुल पास यहाँ पर क्या होती है आपकी? थाइमस ग्लैंड होती है, बिल्कुल पास में होती है। और जो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। तो मैंने क्या बताया आपको कि टी सेल कहाँ बनी है? बोन मैरो में बनी है, लेकिन ये मैच्योर कहाँ पर हो रही है? जा करके थाइमस में। थाइमस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट है? बिल्कुल दिल के पास है, ठीक है। और ये क्या होती है? ये जो ग्लैंड होती है, ठीक है, थाइमस है जो, ये एक ऐसा मतलब ऑर्गन है बच्चे कि जैसे जैसे एज बढ़ती हुई जाती है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे एज बढ़ती हुई जाती है इस थाइमस का, इस ये जो है थाइमस, इसका जो साइज है वो रिड्यूस होता हुआ चला जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो देखो किसकी थाइमस इस वक्त ज़्यादा बेटर होगी, मेरी या आपकी? आपकी सबसे बेटर है, क्योंकि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती हुई जाएगी तो मेरा थाइमस का जो साइज है वो रिड्यूस होता जाएगा। अब इसके रिड्यूस होने का मतलब क्या है? अब खुद देखो, टी सेल्स हैं ये एंटीजन को मारती हैं और ये मैच्योर यहीं आकर के होती है। जब इसका ही साइज रिड्यूस हो जाएगा तो टी सेल के मैच्योरेशन में दिक्कत आएगी, दैट मीन्स इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। यही कारण है कि जिन लोगों की एज ज़्यादा होती है, एजेड लोगों की इम्यूनिटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। समझ में आया लॉजिक? ठीक है। अब देखो ये जो थाइमस है इसको क्या बोला जाता है? लिख लो इस पॉइंट को, क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ट्रेनिंग, लिख लो, ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो टी सेल्स वगैरह ये मारेंगी ना, ठीक है, तो मारेंगी तो देखो ये मैच्योर तो होगी बन तो गई बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर हो रही है किसके अंदर? मतलब मैच्योर होने का मतलब है यहीं पर आकर सारा काम करना सीख रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। थाइमस को क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट। और क्या बोलते हैं? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। और क्या बोलते हैं? ये भी लिख लो, वो एक और नाम है। क्या बोला मैंने? थ्रोन, ठीक है। क्या बोला मैंने? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। ये भी लिख लो, नाम नोट डाउन कर लो। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर देख, क्लियर हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वो मैंने बोन उसके बारे में बता दिया। अब आगे देखिए, अब जैसे मैंने बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनना बताया है ना, तो देखो अब यहाँ पर जो बी सेल्स हैं वो क्या बना, देखो मैंने जैसे आपको बताई बी सेल्स और टी सेल्स, अब ये बनाती क्या क्या हैं? तो देखो जो बी सेल्स हैं वो क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। यही बी सेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उठाया, एंटीजन को इनके आगे प्रेजेंट कर दिया। तो अब बी और टी करती क्या है? दोनों काम। तो बी क्या काम करती है? दोनों मिलके काम करते हैं। देखो जैसे इनके पास एंटीजन आया तो क्या हुआ, जैसे ही आपकी बॉडी में किसी एंटीजन ने, किसी पैथोजन ने एंट्री करी, आपकी जो बी सेल्स होती हैं फटाफट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती हैं। क्या कर देती हैं? फटाफट से क्या करती हैं? एंटीबॉडी वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है।
ठीक है, फटाफट। और फिर क्या होता है, जैसे ही एंटीबॉडी होगी मतलब इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, अब टी सेल क्या करती हैं, ठीक है। अब देखो इसने एंटीबॉडी बना दिया पर ये खुद एंटीजन को नहीं मारती, है ना। ये एक तरीके से देखो, मतलब मान लो कि मेरे को आपको कोई बात टॉन्ट करनी है, तो किसी को टॉन्ट करनी है आप में से, तो मैं उसको ना बोल के इनडायरेक्ट वे में करूँ, तो देखो बी सेल ने क्या किया, एंटीबॉडी को बना लिया। अब एंटीबॉडी उस एंटीजन को मारेगी ना, तो ये क्या कर दिया, बना लिया, पर ये खुद नहीं मारेगी उस एंटीजन को। मारने का काम कौन करेगी, टी सेल्स करेंगी। तो टी सेल क्या करती है, ये एंटीजन को डायरेक्टली मारती हैं, ठीक है। जैसे ही बी सेल ने एंटीबॉडी बनाया, इसके आगे पेश कर दिया, टी सेल ने उस एंटीजन को क्या किया, मार दिया। इतनी बात क्लियर हुई, यही चीज़ लिखी हुई है मैंने, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ग्राफ्ट रिजेक्शन, है ना। पर ये काम नहीं करती है, मतलब आपकी जो बी सेल्स होती हैं, है ना, जैसे कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब मान लो मेरी किडनी खराब है तो मेरे को किडनी दी गई है, तो ऐसे थोड़ी ना होता कि किसी की भी किडनी उठाई और डाल दी बॉडी के अंदर, नहीं। तो उसके लिए क्या होता है कि ये इसका इसमें कोई रोल नहीं होता। मान लो मेरी बॉडी में किडनी वगैरह डाली जाती है तो बी सेल को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दिक्कत किसको आती है, रिजेक्ट करने का काम कौन करता है, टी लिम्फोसाइट। मान लो मेरी बॉडी में किडनी डाली गई है, तो भाई ऐसा ही थोड़ा ना होता, ट्रांसप्लांट इजी प्रोसेस थोड़ा है, क्योंकि टी सेल उसे रिजेक्ट कर सकती है। मान लो कोई नई चीज़ आपकी बॉडी में आई है तो आपकी खुद की सेल उसको एक्सेप्ट ना करे, तो वो जो रिजेक्शन होता है, कई बार डालने के बाद भी ऑर्गन कामयाब नहीं होता, तो वो जो रिजेक्शन होता है, वो रिजेक्शन कौन करती है, आपकी टी सेल्स कर रही होती है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई, रिजेक्शन कौन करता है। तो चलो यहाँ तक की चीज़ क्लियर, पहले बताओ यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, बी सेल्स क्या है, टी सेल। तो अब आपको आगे समझ में आ गया कि बी सेल क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या काम कर रही है, बी और टी सेल क्या क्या काम कर रहे होते हैं। ये एंटीबॉडी बनाती है, देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट कर देगी इन दोनों के आगे, फिर बी सेल क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी और ये मार देगी पकड़ करके। इस तरीके से मिलकर काम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि बी सेल, इनका नाम बी सेल क्यों पड़ा है, ठीक है। तो ये नाम कहाँ से लिया गया है, बी से याद रखना बर्ड्स, ठीक है, बी से याद रखना बर्ड्स। और बर्ड्स के अंदर क्या होता है, ये नाम याद रखना, बर्सा, लिख लो, बर्सा ऑफ, क्या नाम लिया गया है, बर्सा ऑफ फेब्रियसिस, हैं। उनके क्लोएका के अंदर प्रेजेंट, मतलब बर्ड्स का ये क्या है, एक लिम्फोइड ऑर्गन है ये, ठीक है। बर्ड्स का क्या है, ये लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक। तो उनके अंदर बोन मैरो नहीं होती, उनके अंदर ये होती है बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, तो वहाँ से ये नाम लिया गया है बी, बी, तभी हम इसको बी सेल बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, अब आता है आपका नेक्स्ट। तो देखो अब यहाँ पर जो इम्यून रेस्पॉन्स है, देखो टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, है ना। जैसे मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बता दिए, इसी तरीके से अब आगे देखिए, आगे क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स दो तरीके के हैं। देखो एक होता है आपकी बॉडी में ह्यूमरल, ठीक है, ह्यूमरल रेस्पॉन्स, और दूसरा क्या है आपकी बॉडी में सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स। अब देखो दो तरीके के रेस्पॉन्स, देखो ये पार्ट कवर हो गया, ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पार्ट स्टार्ट है अपना, टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। पहला है ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है, दूसरा क्या होता है, सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। यहाँ पर कितने तरीके के रेस्पॉन्स हो गए हैं, दो, एक ह्यूमरल रेस्पॉन्स हो गया, एक सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स हो गया। अब एक एक करके देखते हैं। तो देखो ह्यूमरल रेस्पॉन्स, इसको ही थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पहले इसी को बता देती हूँ डिटेल अच्छे से पहले। तो देखो ह्यूमरल रेस्पॉन्स, अब यहाँ पर देखो ह्यूमरल रेस्पॉन्स, ह्यूमरल का इस पहले तो इस इम्यूनिटी को दूसरा नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं, लिख लो नाम को, एंटीबॉडी, क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब AMI, ठीक है, AMI यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी लेना। तो ह्यूमरल रेस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोला मैंने, ह्यूमरल रेस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये नाम होता है इसका, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक, दोनों नाम हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो एंटीबॉडी वर्ड यूज़ कर लिया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होएंगी, बी सेल्स होएंगी, है ना। सीधी सी बात है, यहाँ पर आपकी एंटीबॉडी आ रहा है तो एंटीबॉडी कौन बना रही होती है, बी सेल्स बना रही होती है, मतलब बी सेल्स क्या करेंगी, रिलीज क्या करेंगी, एंटीबॉडी को, ठीक है। बी सेल्स यहाँ पर क्या रिलीज कर रही होगी, एंटीबॉडी, है ना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो
अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब ये ह्यूमरल आपको देखने ह्यूमरल, अब देखो ह्यूमरल जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, फ्लूइड। फ्लूइड, ह्यूमरल का मतलब ही क्या होता है, फ्लूइड। तो आपकी बॉडी में फ्लूइड मतलब क्या क्या चीज़ होती है, सबसे बड़ा फ्लूइड तो आपका ब्लड ही है, इसका मतलब ब्लड के अंदर एंटीबॉडी है, ठीक है। और कौन सा फ्लूइड होता है, जैसे कि विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर आपकी आंखों में होते हैं, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, है ना, ये सारी चीज़ें। तो देखो जितना भी आपकी बॉडी का फ्लूइड है मतलब वहाँ पर आपकी बी सेल पार्टिसिपेट करेगी, मतलब वहाँ पर वो एंटीबॉडी बना रही होगी। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो बी सेल रिलीज करती है अपने एंटीबॉडी को ब्लड में, ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। चलो यहाँ से इसको हटाते हैं, अब आते हैं अपनी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पर, है ना। तो देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अब देखो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अब वहाँ पर बी थी तो अब सीधी सी बात है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होएगी, टी सेल्स होंगी, यहाँ पर कंप्राइज ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स होंगी। इतनी बात क्लियर है कि किस में होएगी, टी, यहाँ पर टी सेल्स होंगी। अब टी सेल्स भी क्या है, देखो मैंने आपको टी सेल्स के भी अभी भी टाइप बताए थे, अभी मैं आगे और बता दूंगी नीचे, है ना। चलो अभी उसको आगे करते हैं। और देखो इतना समझ में आया ह्यूमरल रेस्पॉन्स क्या है और ये क्या है आपका। तो देखो टाइप्स ऑफ, दो तरीके के रिस्पॉन्स है, ह्यूमरल रेस्पॉन्स होता है, सेल मेडिएटेड होता है। ह्यूमरल मतलब लिक्विड, जितना भी लिक्विड है ना, इसका मतलब उसमें आपकी कौन सी सेल्स है, बी सेल, और बी सेल क्या बनाती है, एंटीबॉडी। इसका मतलब आपकी आंखों में भी एंटीबॉडी है ना। तो ये चीज़ याद रखना बच्चे, जितना भी फ्लूइड है उसमें बी सेल्स का एंटीबॉडी है, और सेल मीडिएटेड में टी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। ये इतनी बात याद रखना, ठीक है। टी लिम्फोसाइट खुद जा कर के अभी ये लोग मारेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आपको जैसे मैंने बी सेल बताया, अभी देखो, तो देखो अब इनको भी देख लेते, इनके भी टाइप्स देख लेते बी और टी सेल के। तो सबसे पहला देखो टाइप्स ऑफ बी सेल, सबसे पहले क्या आता है, टाइप्स ऑफ बी सेल आता है। बी सेल कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक टाइप्स ऑफ बी सेल में क्या है, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लाज्मा बी सेल, एक होता है मेमोरी बी सेल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जब मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से बताया था, ये क्या बनाएगी, बी प्लाज्मा बना लेगी और बी मेमोरी बना लेगी। फिर बी प्लाज्मा क्या बना रही थी, एंटीबॉडी बना रही थी, यही बताया था ना थोड़ी देर पहले मैंने अभी, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब ये टाइप्स हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ बी सेल क्या है, बी प्लाज्मा, है ना, और ये रहा मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा का ही दूसरा नाम क्या होता है, इफेक्टर बी सेल भी बोलते हैं, प्लाज्मा को ही क्या बोलते हैं, इफेक्टर बी सेल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब इनका वो देख लो, अब तुम नाम से देख लो टाइप्स ऑफ, ये मैंने थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से कर दिया, तुम्हें याद रहेगा। देखो सारी चीज़ में डिटेल में बता रही हूँ एक एक चीज़ को। तो देखो पहला क्या है, प्लाज्मा, ये उसी को बोलते हैं इफेक्टर सेल। ये आपकी बॉडी में 4-5 दिन के लिए बनती है, ठीक है। 4-5 दिन जैसे ही मतलब पैथोजन वगैरह एंटर करता है, 4-5 दिन के लिए बनती है, मतलब 4-5 दिनों का टाइम होता है इनका। और क्या होता है, 4-5 दिन मतलब रहती है, एंटीबॉडी बनाती है। और सबसे मेन पॉइंट, इनके पास कोई रिसेप्टर नहीं होता है, बी सेल के पास, बी प्लाज्मा सेल के पास कोई रिसेप्टर नहीं होता। फिर दूसरे टाइप की है मेमोरी बी सेल। अब तुम खुद बताओ, मेमोरी, भाई मैंने तुम्हें बताया जैसे चिकन पॉक्स का वायरस है, दोबारा है तो याद रखेंगी, तो ये मेमोरी 1-2 दिन की तो नहीं होगी, सालों साल चलेंगे तो काफ़ी टाइम तक चलती है मेमोरी बी सेल, और इनके पास रिसेप्टर होता है। तो मान लो आपके पास बी प्लाज्मा सेल है, मैंने पूछा इसके ऊपर रिसेप्टर होता है, नहीं, लेकिन मैंने बोला बी मेमोरी सेल है और इसके ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ये चीज़ याद रखना, ये रिसेप्टर वाली कहानी आगे आएगी, इसलिए याद रखना, ठीक है। ये हो गया। चलो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ टी सेल। जैसे बी सेल के कितने टाइप है, 2 हैं, एक प्लाज्मा है, एक मेमोरी सेल है। इसी तरीके से टी सेल के कितने टाइप्स होते हैं, ये 4 तरीके की होती है, 4 तरीके की टी सेल्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, टी हेल्पर सेल, टी के का मतलब क्या हो गया, किलर सेल, और किलर को ही क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लिया करो नाम को। तो मैंने क्या बताया, जैसे मैंने बी सेल के टाइप्स बताए 2, इसी तरीके से टी सेल के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 4। तो टी हेल्पर सेल, लिख लो पूरा नाम, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, इसी को टी साइटोटॉक्सिक सेल भी बोलते हैं। टी एस सेल का मतलब होता है टी सप्रेसर सेल, और टी मेमोरी सेल्स, ठीक है। 4 तरीके की ये होती हैं। तो देखो अब तुम्हें नाम से पता चला, टी हेल्पर मतलब भी हेल्प कर रही होंगी किसी ना किसी काम में, है ना। किलर तो मतलब डायरेक्ट ही मारेंगी। सप्रेस मतलब किसी भी एक्टिविटी को सप्रेस कर रही होगी, रोक रही होगी। मेमोरी मतलब बना के रख रही होगी कि नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसे धुन कर देना है, ठीक है, यही चीज़ होगी। इतनी बात है। तो देखो
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअल में एंटीजन, जैसे मैंने बोला कि बी सेल एंटीबॉडी बनाती है और टी सेल है जो एंटीजन को मारती है, तो यहीं पर अगर मैं आपसे भी क्वेश्चन करूं कि भाई एक्चुअल में तुम खुद बताओ, मैंने अब तुम्हें टाइप्स बता दिए 4, एक्चुअल में एंटीजन को मारेगा कौन, तो मारेगा कौन, सीधी सी बात है भैया, मारने वाला काम कौन कर रहा होगा, किलर सेल कर रही होगी। मारने का काम कौन करती है, किलर सेल। ठीक है, ये क्या करेंगी, यही मारेंगी, नाम ही है इनका किलर सेल। तो ये कैसे करती है, देखो इस मैकेनिज्म को देखो। ठीक है, देखो यहाँ पर इस मैकेनिज्म को, यहाँ पर देखो इसको मैकेनिज्म को देखो, जैसे कि क्या किया है, टी किलर सेल। अब देखो जैसे आपके पास क्या है, टी किलर सेल है। ठीक है, टी जैसे ही एंटीजन आया, टी किलर सेल ने क्या किया, फटाफट से क्या चीज़ बनानी शुरू कर दी, लिम्फोटॉक्सिन। लिख लिया करो मैकेनिज्म कैसे मारते हैं, लिम्फोटॉक्सिन को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, लिम्फोटॉक्सिन बनाया, जैसे ही देखो ये फॉर्म कर देती है लिम्फोटॉक्सिन को, और जैसे ही लिम्फोटॉक्सिन बना, इन्होंने तुरंत उस एंटीजन को मार गिराया। ठीक है, आगे बच्चे बात समझ में, मार गिराया। और इसके अलावा और क्या क्या कर देती है, देखो कई तरीके से मारती है। सबसे पहले तो जैसे एंटीजन आया, टी किलर सेल ने क्या रिलीज कर दिया, लिम्फोटॉक्सिन, एक तरीके का केमिकल, और इसने फटाफट से क्या किया, जो एंटीजन आया उसको मार दिया। और किस तरीके से मारती है, ये क्या करती है, जो टी किलर सेल्स होती हैं ये किसको रिलीज कर देती हैं, ध्यान से रुकना देखना, परफोरिन्स को। देखो अलग अलग तरीके से मारती है, परफोरिन्स को रिलीज कर देती है। परफोरिन देख, तो नाम से पता चल रहा है, परफोरिन मतलब छेद करना, तो जो भी एंटीजन होगा उसमें ये छेद छेद कर देगी, है ना, क्रिएट कर देगी पूरी, जो एंटीजन आया ना उसकी पूरी बॉडी में छेद ही छेद, पोर्स क्रिएट कर देगी, तो उसको मार देगी। ठीक है, तो ये अब तुम समझ में आया। तो देखो कितने तरीके से मारती है, एक तो क्या करती है, सीधा ही लिम्फोटॉक्सिन बना लेती है और वो लिम्फोटॉक्सिन एंटीजन को मार देता है। दूसरा क्या करता है, ये रिलीज कर देते हैं परफोरिन को, जो कि पोर्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, टी किलर सेल, मतलब देखो तो हमें मान लो ये देखो अगेंस्ट द कैंसर, कैंसर वगैरह में भी ये हेल्प कर रही होती है मारने में, कैंसरस सेल को, ग्राफ्ट रिजेक्शन को। अब पता चला है ग्राफ्ट रिजेक्शन कैसे होता है, क्योंकि जैसे ही बॉडी के अंदर ये कोई भी नया टिश्यू आपकी बॉडी में डाला गया, तो अगर उसके लिए हम तभी उसके लिए स्पेशल हम सप्रेसर वगैरह डालते हैं, कहीं वो हमारे जो ऑर्गन डालेगा उसे वो ना कर दे, खत्म ना कर दे। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन भी इसी कारण होता है, क्योंकि जैसी कोई नई चीज़ बॉडी में आई, तो बॉडी के लिए तो वो नई चीज़ एंटीजन हुई, तो टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल उसे मारना शुरू कर देती है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, चलो ये मैंने आपको बता दिया टी किलर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल के साथ। अब टी हेल्पर, तुम्हें नाम से पता चल रहा है हेल्पर है, मतलब ये क्या होती है, जो फ्रेंड्स की तरह काम कर रही थी, सहयोगी है इसकी, मतलब टी किलर की ये सहयोगी सेल्स हैं, है ना, हेल्पर सेल है। तो क्या होगा, तो देखो टी हेल्पर क्या काम कर रही थी, सहयोगी सेल क्या काम करती, ये क्या रिलीज करती है, लिम्फोकाइंस को, लिम्फोकाइंस को याद रखना। टी किलर इन्होंने लिम्फोटॉक्सिन को बनाया था, और टी हेल्पर लिम्फोकाइंस को बना रही है ना, लिम्फोकाइंस को बना रही है। तो ये क्या करती हैं, ये जो टी हेल्पर सेल क्या करती हैं, लिम्फोकाइंस को बनाया, मतलब ये हेल्प कर रही हैं इसकी, कैसे कर रही हैं, इन्होंने क्या रिलीज कर दिया, लिम्फोकाइन। जैसे ही लिम्फोकाइन रिलीज हुआ, है ना, तो क्या होता है, ये स्टूमुलेट कर देती है, लिम्फोकाइन क्या कर देता है, स्टूमुलेट कर देता है किसको, टी साइटोटॉक्सिक या किलर सेल को। मतलब कि क्या है, देखो ये जो टी हेल्पर सेल है ये क्या रिलीज करा, लिम्फोकाइन को। जैसे ही लिम्फोकाइन रिलीज हुआ ना, इसने स्टूमुलेट कर दिया किसको, इनको, भैया तुम मारो, खुद नहीं मार रही, उसकी हेल्प कर रही है, लिम्फोकाइन रिलीज कर दिया। जैसे लिम्फोकाइन रिलीज किया, तभी तो इन्होंने क्या बना दिया, लिम्फोटॉक्सिन बना दिया, उन्होंने काइन रिलीज किया, इन्होंने टॉक्सिन बना दिया, और फटाफट से उसको मार दिया। अब टी एस सेल, एस मतलब टी सप्रेसर सेल, सप्रेस वाली क्या कर रही होगी, ये क्या करेगी, ये सप्रेस करके रखती है इन दोनों को। अब आप कहोगे मैडम ये सप्रेस करने का मतलब क्या है, भाई कई बार क्या होता है, मान लो हमारा इम्यून सिस्टम ही तो है, मान लो कभी कोई गड़बड़ हो जाए कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी कहीं खुद की सेल को ना मार दे, भाई जैसे कैंसर होता है हमारी ही खुद की सेल में से ही तो बन रहा होता है कैंसर सेल भी, तो कहीं ये हमारी ही सेल को ना मार दे, मतलब हमारे ही इम्यून सेल को ना मार दे, किलर सेल और हेल्पर सेल, तो इन दोनों की इस एक्टिविटी को ये सप्रेस करके रखता है। ठीक है, कि भाई तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन अपनी और कौन पराई है। ठीक है, ये चीज़ आएगी। मेमोरी, टी मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स क्या काम करेंगी, ये क्या करेगी, ये क्या करती है, सालों साल जिंदा रहती है, मतलब याद रखेगी कि भैया कभी नेक्स्ट टाइम, पहले तो कभी ये चीज़ आई थी कि नहीं आई थी, इन सारी चीज़ों को ये याद करके रखती है। आ गई इतनी बात समझ में। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई बच्चे सबको, ठीक, चलो अभी यहाँ से हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसके अंदर बढ़ते हैं, एक्टिवेशन। अब हम नेक्स्ट, ये इतना चीज़ हो गई है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो अब आगे करते हैं। आगे क्या करते हैं,